हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसईओ की, जो है गूगल सर्च कंसोल। अगर जैसे मैं एसईओ करता हूँ तो आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ डूइंग एसईओ विदाउट वेब मास्टर टूल्स। तो अगर मैं एसईओ कर रहा हूँ या आप लोग भी एसईओ कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि वेब मास्टर टूल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। और कोई एसईओ है, ठीक है, लेकिन वो वेब मास्टर टूल यूज़ नहीं करता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मिस कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको इम्प्रूव करने में, वेबसाइट को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो वो इससे पता लगा सकता था, लेकिन क्योंकि वो ये नहीं देख रहा तो उसको नहीं पता चलेगा। अगर उसकी वेबसाइट पे कुछ वायरस अटैक होता है, मालवेयर अटैक होता है, कुछ हैक होती है, वो उसको इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा। तो वेब मास्टर टूल बहुत सारे चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। तो बेसिकली जब हमारे पास कोई भी वेबसाइट आती है, चाहे वो नई हो पुरानी हो, तो सबसे पहली चीज़ हम चेक करेंगे कि वेब मास्टर टूल इंटीग्रेटेड है या नहीं है। अगर नई वेबसाइट है तो अब लगाओ, अगर पुरानी वेबसाइट है तो चेक करो कि है या नहीं है। अगर है तो एक्सेस लो ओनर से उसका, अगर एक्सेस नहीं ले पा रहे तो फिर से उसको इंटीग्रेट करो विद अ न्यू ईमेल आईडी। ठीक है, तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि यार गूगल सर्च कंसोल की बात हो रही है, तो क्या मतलब इतना क्या करता है ये। ठीक है, अच्छा ये फ्री है कि पेड है? ये एक फ्री टूल है गूगल का, ठीक है ना। तो गूगल वेब मास्टर टूल, तो वेब मास्टर कौन है बेसिकली यहाँ पे? वेब मास्टर है साइट का ओनर। तो ये गूगल ने टूल बनाया है वेब मास्टर्स के लिए, ठीक है। जो साइट के ओनर्स बोल लो, या जो साइट पे एसईओ प्रोफेशनल काम करता है वो बोल लो, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी वेबसाइट में हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं वो सब चीज़ें एक एक करके बताऊंगा आपको। तो गूगल सर्च कंसोल इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज टू हेल्प वेबसाइट ओनर्स, ठीक है, वेब मास्टर्स, वेब मार्केटर्स एंड एसईओ प्रोफेशनल्स मॉनिटर वेबसाइट परफॉर्मेंस इन द गूगल सर्च इंडेक्स। तो बेसिकली वेबसाइट की परफॉर्मेंस देखने के लिए भी टूल है, और वेबसाइट को मेरे हिसाब से तो कंट्रोल और मैनेज करने के लिए भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली अब यहाँ पे गूगल परफॉर्मेंस डेटा भी देता है हमें, तो काफ़ी हद तक हम उसको यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ इट टू फाइंड आउट थिंग्स लाइक, मतलब क्या काम आने वाला है। तो कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, फिर आगे हम और बात करेंगे डिटेल में। तो पहले तो ये बताएगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं थ्रू एसईओ, ओके। फिर हाउ दे आर फाइंडिंग इट, मतलब आपकी वेबसाइट मतलब कहाँ पे रैंक कर रही है, डेस्कटॉप पे कर रही है, मोबाइल पे कर रही है, ठीक है, वो सब चीज़ें। एंड देन विच पेजेस ऑन योर वेबसाइट आर द मोस्ट पॉपुलर, तो किस पेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू फाइंड एंड फिक्स वेबसाइट एरर्स, तो बहुत सारे एरर्स बताएगा आपको। आप तो बहुत सारी चीज़ें डालते तो आपको लगता है कि चलो इंटीग्रेट हो गई, डल गई, काम खत्म। लेकिन वो सही डली है कि नहीं डली, गूगल उसको यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। वो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने डाली थी वो फुलफिल हो रहा भी है कि नहीं हो रहा। आप तो डाल के भूल जाते हो कितनी बार, लेकिन वेब मास्टर टूल जो है वो आपको बताएगा कि इसके अंदर ये फ्लॉज है, इसको ठीक करो, एरर्स दिखा देगा, ठीक है ना। अब सपोज आपने 10 पेजेस में वो डाली, 4 पेजेस में ठीक डाली, 6 में नहीं डाली, तो 6 पेजेस को दिखा देगा कि इनमें ये चीज़ प्रॉपर नहीं है, इसको ठीक करो, तो एरर में आ जाती है वो, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक न्यू वेबसाइट ओनर के लिए। जब एक बंदा नई वेबसाइट बनाता है तो उसको ये होता है यार जल्दी से मेरी वेबसाइट गूगल में दिखनी शुरू हो जाए, और कल जल्दी से दिखाने के लिए आपको पहले गूगल में जाके अपनी साइट को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो गूगल में जाके सबमिट करने का वो जो टूल था वो तो हट गया है अब। लेकिन जो एक शुरू से टूल है जिसको हम यूज़ करते ही हैं, वो होता है अपनी वेबसाइट को बनाना, उसका एक साइट मैप रेडी करना। साइट मैप 2 टाइप के होते हैं, HTML और XML। मैं यहाँ पे XML की बात कर रहा हूँ, जो रोबोट्स के लिए होता है, गूगल के स्पाइडर्स के लिए होता है, सर्च इंजन के लिए होता है। वो क्रिएट करके गूगल वेब मास्टर टूल हमें एक ऑप्शन देते हैं सबमिट अ साइट में, वहाँ जाके सबमिट कर देंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे और सक्सेसफुली विदाउट एरर सबमिट हो जाएगा, तो गूगल वहाँ से उसको पता चलेगा अच्छा ये नई वेबसाइट आई है, साइट में जाके पता चलेगा इतने पेजेस हैं, अकॉर्डिंगली क्रॉल कर लेगा, और धीरे धीरे आपकी पूरी वेबसाइट सर्च इंजन पे इंडेक्स हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर चेक है robots.txt फाइल। अब एक robots.txt फाइल भी होती है, वो बहुत काम की चीज़ होती है। वो भी सर्च इंजन को बताती है कि क्या चीज़ क्रॉल करनी है, क्या चीज़ क्रॉल नहीं करनी, ठीक है। कभी कभी कई चीज़ें ब्लॉक करने के चक्कर में कभी कभी हमारे मेन पेजेस भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो सब जो एरर्स आ गए, जो एक पेज पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था और वो हमारी गलती से डी इंडेक्स हो गया पेज, गूगल ने सर्च इंजन से उसको हटा दिया, और धीरे धीरे या तो उसकी रैंक नीचे आनी शुरू हो गई। तो वो सब चीज़ें आपको गूगल वेब मास्टर टूल में भी बताएगा, और जिस ईमेल आईडी से आप बनाओगे उस मेल पे भी आपको इन्फॉर्म करेगा। तो बहुत अच्छा अल्टीमेट फ्री टूल है, ठीक है। तो इग्नोर करना तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। जो एसईओ बोल रहा है अपने आप को और टूल यूज़ नहीं कर रहा, तो एसईओ कैसे कर रहा है वो मुझे नहीं पता। मैं तो इस टूल को रोज़ ओपन करके देखता हूँ, जो एरर्स मुझे दिखाए गए हैं उस पर मैं काम करता हूँ। उन पर काम करने के बाद मैं गूगल को बोलता हूँ कि जाके दोबारा चेक करो। अगर दोबारा गूगल दिखाता है तो फिर वो बताता है कि अभी भी क्या क्या रह गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। अब बहुत सारे जो होते हैं, हम वेबसाइट के पेजेस में कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, तो बहुत सारे कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं, हम कई कीवर्ड से टॉप पे भी आ गए, लेकिन ये हमें बताएगा कि किस कीवर्ड से एक्चुअली में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपको, किस कीवर्ड से सबसे ज़्यादा गूगल आपको दिखा रहा है यूज़र को, किस कीवर्ड से कितनी एवरेज पोजीशन है आपकी, किस कीवर्ड से कितना CTR है आपका। आगे डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली जब मैं वेबमास्टर की बात कर रहा हूँ और जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे और कुछ टाइम में जब हम प्रमोशन करनी शुरू कर देंगे SEO वगैरह, तो डेटा आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। शुरू में तो ब्लैंक होता है, ठीक है, अभी तो न्यू वेबसाइट है सपोज मान लो, और कोई विजिटर नहीं है क्योंकि प्रमोशन नहीं हुई अभी शुरू। तो जब वो शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे आप देखोगे, अगर आप अच्छा SEO कर रहे हो तो धीरे धीरे ट्रैफिक राइज होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ पे लगे डाउन जा रहा है मतलब कुछ फिर प्रॉब्लम आ रही है। SEO में प्रॉब्लम हो सकती है, लिंक बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पेज के कंटेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीड में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, मोबाइल फ्रेंडलीनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो सब चीज़ें बताएगा आपको ये। तो ये लेआउट है, जिसमें लेआउट में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरव्यू तो डैशबोर्ड हो गया, फिर परफॉर्मेंस हो गया, परफॉर्मेंस के अंदर बात करेंगे क्या होता है, URL इंस्पेक्शन क्या होता है, कवरेज क्या होता है, साइट मैप्स क्या होता है, रिमूवल्स क्या होता है, कोर वेब वाइटल्स क्या होता है, मोबाइल यूजिबिलिटी, AMP, ब्रेड क्रम्स, इवेंट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब एक एक करके हम डिफरेंट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अभी बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है वो तो समझ लें। वाई टू यूज़ गूगल सर्च कंसोल, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दे रहे हैं पेजेस, वो बताने वाला आपको। जिस पेजेस पे या जिस कीवर्ड का CTR सबसे ज़्यादा, अब CTR क्या होता है, तो चलो इसके लिए भी हमने एक यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। तो CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। अब CTR का मतलब क्लिक थ्रू रेट, मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्लिक रेट। अब जैसे सपोज गूगल ने किसी कीवर्ड से यूज़र सर्च कर रहे हैं अलग अलग, मेरी वेबसाइट 100 टाइम्स शो करी, लेकिन 100 टाइम्स में सिर्फ मुझे 10 ही क्लिक्स मिले उससे। अब 10 ही क्लिक्स क्यों मिले, ठीक है ना। हो सकता है कि जो मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा है वो यूज़र को अच्छा नहीं लगा, या जो उसको चाहिए था उसको लगा कि मेरी साइट में नहीं मिलेगा, या मेरी साइट जो है वो रैंकिंग में थोड़ी नीचे है तो बहुत कम यूज़र जाते हैं वहाँ तक, लेकिन क्योंकि गूगल ने शो करी तो वो इंप्रेशन में तो काउंट कर लेगा। मतलब ऐड दिखाना मीन्स आपकी लिस्टिंग आना, मतलब इंप्रेशन, और उस पर क्लिक होना मीन्स क्लिक्स। तो अगर आपके 100 इंप्रेशन में 10 क्लिक है तो आपका CTR कितना हो गया, 10%, ठीक है। लेकिन अगर आपके 100 इंप्रेशन में 40 क्लिक्स होते तो आपका CTR होता 40%, ठीक है। तो किस कीवर्ड का कितना CTR है, किस कीवर्ड की कितनी परफॉर्मेंस है, ये बताने वाला आपको, ठीक है। फाइंड योर एवरेज CTR, मतलब आप अपनी एवरेज CTR भी देख सकते हो कि किस कीवर्ड की एवरेज CTR क्या चल रही है, ठीक है, या पेज की एवरेज CTR देख सकते हो, वो सब चीज़ें बताएगा आपको। CTR को कंपेयर कर सकते हो, पिछले महीने कितनी थी आप कितनी है, ठीक है, पिछले हफ्ते कितनी थी आप इस हफ्ते कितनी है, ठीक है। तो ये सब आप कंपेयर कर सकते हो, ये सब कंपैरिजन का ऑप्शन भी देता है। मॉनिटर योर इंप्रेशंस ओवर टाइम, मतलब जैसे मैं किसी कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ तो पहले क्योंकि उसकी रैंक थोड़ी पीछे थी तो इंप्रेशंस कम आते थे। अभी जैसे मैं उस पर SEO अच्छा करता रहा हूँ तो उससे धीरे धीरे देख रहा हूँ उसके इंप्रेशन भी बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यूज़र के सामने अब गूगल मुझे ज़्यादा दिखाता है क्योंकि मैंने SEO किया है उस पर, ठीक है। पहले मेरा SEO अच्छा नहीं था तो बहुत पीछे था, जहाँ तक यूज़र जाता ही नहीं है। तो इंप्रेशन भी बढ़ना एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, और इंप्रेशन के साथ साथ क्लिक्स बढ़ने भी ज़रूरी हैं। और क्लिक्स तब बढ़ेंगे जब आपकी एक्चुअली में आप टॉप ऑफ द पेज रैंक जो है वो गेन कर लोगे गूगल में, क्योंकि जो टॉप पे आता है लोग उसी पे जाते हैं, ठीक है। जो बॉटम ऑफ द पेज है उस पर कोई नहीं जाता, लेकिन क्योंकि गूगल कहेगा मैं तो दिखा रहा हूँ तो मैंने तो इंप्रेशन में काउंट करना है उसको, लेकिन क्योंकि यूज़र को नहीं दिखता, नीचे आता नहीं है वो, तो क्लिक्स तो होंगे नहीं उसके। तो क्लिक्स भी इंपॉर्टेंट है और इंप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पे फोकस करना है। अब इंप्रेशन तो आ रहे हैं और क्लिक्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं, क्योंकि नीचे आ रही है। तो जो आपकी कीवर्ड्स की पोजीशन है वो इंप्रूव कैसे होगी, जितना बेटर SEO करोगे, ठीक है ना। और पोजीशन भी क्या एवरेज बताता है। अब जैसे क्या होता है कि पूरे इंडिया में आप टारगेट कर रहे हो तो दिल्ली वालों को हो सकता है कि रिजल्ट डिफरेंट दिखाएगा, और जो चेन्नई बेंगलोर में बैठे हैं उनको डिफरेंट बताएगा, जो गुजरात में बैठे हैं मुंबई में बैठे हैं उनको थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो थोड़ा बहुत चलता है, फिक्स नहीं हो जाता। जैसे अगर दिल्ली में फर्स्ट पे दिखा रहा है तो हर जगह फर्स्ट पे दिखाएगा। तो तभी गूगल हमेशा क्या दिखाता है, हर कीवर्ड का एवरेज पोजीशन दिखाता है। एवरेज क्या था आपका, ठीक है ना। आइडेंटिफाई रैंकिंग इंक्रीज और डिक्रीज। अब जैसे रैंकिंग मतलब ये जो एवरेज पोजीशन बोल रहा हूँ, पोजीशन मतलब रैंक। अब रैंक पिछले महीने किस कीवर्ड की एवरेज कितनी थी, अब कितनी है, तो इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, ठीक है। 14 से 10 हुई है या 14 से 18 हुई है, तो वो सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस कीवर्ड पे हम काम कर रहे थे, लेकिन अभी काम किया है मैंने और ये नीचे चला गया, तो बेसिकली मैंने काम कैसे किया मैं उसको जज कर सकता हूँ। और अगर मैं काम कर रहा हूँ और इम्प्रूव हो रही है तो मैं वही चीज़ कंटिन्यू करूँगा। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई योर हाईएस्ट ट्रैफिक क्वेरीज, किस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। कंपेयर योर साइट्स सर्च परफॉर्मेंस, मतलब डेस्कटॉप से कितना आ रहा है, मोबाइल से कितना आ रहा है, टैबलेट से कितना आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि मुझे फोकस ज़्यादा किस पे करना है, डेस्कटॉप पे करना है, मोबाइल पे करना है, टैबलेट पे करना है। तो टैबलेट से तो ज़्यादा नहीं आता, मोबाइल से और डेस्कटॉप से आता है, ठीक है ना।
तो डिपेंड करेगा आप किस इंडस्ट्री में हो। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स डाले हुए हैं जिसको लोग डेस्कटॉप से ही सर्च करते हैं, तो मेरे जो 95% सर्चेज हैं वो डेस्कटॉप से हैं। लेकिन बहुत सारे सर्चेज कई डोमेन्स के ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल से ही होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आपको, तो आपको डेस्कटॉप पे कंपैटिबिलिटी ज़्यादा दिखानी है या मोबाइल फ्रेंडली बनानी है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन सब पे ही कंपैटिबल होनी चाहिए, ठीक है ना। कंपेयर योर साइट सर्च परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। अब सपोज आपका .com डोमेन है और आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखते हो जो वर्ल्ड वाइड सर्च होती है, तो वर्ल्ड वाइड में किस किस कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक आइडिया क्या मिलेगा इंटरनेशनल टारगेटिंग का, कि सपोज आपको इंग्लिश में है आपकी साइट, लेकिन जब कोई लोग सर्च कर रहे हैं तो जर्मनी के लोग भी देख रहे हैं, फ्रांस के भी देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंट्री है, चाइना के भी लोग देख रहे हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में भी उनको पेज सर्व करोगे तो और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली साइट हो जाएगी उनके लिए। जर्मन में करोगे, फ्रेंच में करोगे तो भी बढ़िया हो जाएगी। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि किस किस कंट्री के लोकल पेजेस भी अब आपको बनाना शुरू कर देना चाहिए, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। लर्न हाउ मेनी ऑफ योर पेजेस हैव बीन इंडेक्स्ड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो पता चल जाता है, और कितने गूगल ने अपने डेटाबेस में इंडेक्स कर लिए हैं वो भी पता चल जाता है। लर्न विच पेजेस हैवंट बीन इंडेक्स्ड एंड वाई, ठीक है। तो जो पेजेस अभी तक इंडेक्स नहीं हुए तो मैं एक एक पेज डाल के गूगल में चेक कर सकता हूँ, तो उसका भी एक ऑप्शन गूगल ने बनाया हुआ है। और गूगल ये भी बताएगा कि इस पेज में इशू क्या है, क्यों मैंने इसको इंडेक्स नहीं किया, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स पेजेस एंड इंडेक्सिंग एरर्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जैसे हमने बात करी वो बताएगा, एरर्स भी सारे बताएगा कि जब गूगल क्रॉल करता हुआ आपकी वेबसाइट पे गया तो इंडेक्स किसी पेज को कर पाया और किसी को नहीं कर पाया, तो नहीं कर पाया तो क्या इशू आया, ठीक है। तो उस इश्यूज़ की बात करेंगे हम। आइडेंटिफाई मोबाइल यूजिबिलिटी इश्यूज़, अब यहाँ पे एक सेक्शन होता है मोबाइल यूजिबिलिटी का, उसकी भी डिटेल सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आइडेंटिफाई विच यूआरएल्स हैव द मोस्ट बैकलिंक्स, ठीक है ना, लिंक्स की भी अलग वीडियो में बात करेंगे। आइडेंटिफाई विच साइट्स लिंक टू यू द मोस्ट, ठीक है, मतलब किस साइट पे सबसे ज़्यादा लिंक्स बने हुए हैं आपके, वो सब देख सकते हैं यहाँ से। आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर एंकर टैग, मतलब किस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। आइडेंटिफाई विच पेजेस हैव द मोस्ट इंटरनल लिंक्स, मतलब इंटरनली जो आपने लिंकिंग करी हुई है किस पेज को सबसे ज़्यादा लिंक किया हुआ आपने। लर्न हाउ मेनी टोटल इंटरनल लिंक्स योर साइट हैज़, टोटल भी बता देगा आपको। फाइंड द AMP एरर्स, AMP बेसिकली मोबाइल के लिए होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ठीक है ना। वो बेसिकली हम स्टैटिक वेबसाइट में तो अभी तक मैं नहीं लगा पाया अपनी, क्योंकि मुझसे हुआ नहीं, और मैंने बहुत सारी कंपनीज में बात करी तो मे बी नोबडी वाज श्योर कि वो लगा पाएगा, तो आई ड्रॉप द आइडिया। लेकिन क्योंकि मैंने वर्डप्रेस की साइट भी बनाई हुई है और वर्डप्रेस के अंदर आपको पता है हर चीज़ के प्लगइन होते हैं, तो मैंने प्लगइन से डाला हुआ है। लेकिन जब प्लगइन से डालो तो फ्री भी हैं पेड भी हैं, तो ऑब्वियसली पहली प्रेफरेंस फ्री होती है। अब डालने के बाद कभी कभी तो एकदम सही इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ एरर्स भी आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारा काम प्लगइन से हुआ है, प्लगइन के अंदर जो इंटरनली है, जैसे एक सॉफ्टवेयर है वो डाला, उसके अंदर प्रॉब्लम है तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सेम वे अगर यहाँ पे आप प्लगइन से काम कर रहे हो तो आप खुद कुछ नहीं कर सकते। जब प्लगइन नेक्स्ट टाइम अपडेट होगा और वो उस एरर्स को ठीक करेगा तभी वो प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी, आपको करना कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे AMP से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज आते हैं सेपरेट वीडियो में। सी गूगल हाउ गूगल व्यूज अ URL, ठीक है। अब जैसे गूगल ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसमें URL डालोगे तो हर चीज़ हर पॉइंट के हिसाब से एनालाइज करके आपको बता देगा इंडेक्स है कि नहीं, कौन कौन से इश्यूज हैं उस पेज पे, ठीक है ना, डेटाबेस में सेव है या नहीं है, वो सब चीज़ें बता देगा आपको। फिर एक ऑप्शन होता है इसमें, जैसे आप गूगल सर्च कंसोल हम कर रहे हैं, जैसे नाम भी 2015 में चेंज हो गया था, लेकिन जो न्यू सर्च कंसोल का जो आया है फॉर्मेट वो 2019 में आया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ऑप्शन देता था गूगल की आप न्यू जो है जो इसका इंटरफेस है वो ब्राउज करो, लेकिन क्योंकि हम पुराने में यूज टू थे, काम कर रहे थे, तो हम हमेशा वो न्यू खोल के देता था, हम ओल्ड पे चले जाते थे। लेकिन अभी जो गो टू द ओल्ड वर्जन है वो अब नहीं आता, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी करके न्यू को ही समझना है, न्यू को ही अंडरस्टैंड करना है और न्यू पे ही काम करना है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पुरानी आ गई हैं, नाम बदल के आ गई है, और नहीं तो सेम भी आ गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें न्यू भी आ गई हैं, क्योंकि गूगल है, उसका टूल है, चाहे फ्री है लेकिन कुछ ना कुछ वो ऐड ऑन करता ही रहता है, तो यूज़र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है ना। हर साल एवरी ईयर आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इसके अंदर, और हर कुछ सालों बाद इंटरफेस भी नया मिलेगा। जैसे गूगल की ये पुरानी हैबिट है, अपने हर टूल का जो इंटरफेस है वो चेंज करता रहता है और उसको और एडवांस बनाता जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आपने सीख लिया अभी और फिर आप टच में नहीं हो, तो जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो पता नहीं आपको सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। और देखते हैं और क्या बताता है। जैसे मेक श्योर दैट गूगल कैन एक्सेस योर कंटेंट, तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर गूगल दिखा रहा है कि मैं इस पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा, इंडेक्स नहीं कर पा रहा, तो उसको आप चेक कर सकते हो,
ठीक है ना। आप तो सोच के बैठो कि मे बी गूगल मेरे सारे पेजेस को क्रॉल कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहा है वो यहाँ पे बता देगा। ठीक है, जो भी कंटेंट आप नया डालोगे या कुछ अपडेट करोगे तो यहाँ पे आप साइड मैप के थ्रू वो कंटेंट को सबमिट कर सकते हो, सो दैट कि गूगल आके उसको क्रॉल कर ले। जो कंटेंट गूगल दिखा रहा है लेकिन आप चाहते हो नहीं दिखाना, वो भी कर सकते हो यहाँ पे। कंटेंट को या किसी यूआरएल को पर्टिकुलरली ब्लॉक करना है, रिमूव करना है कि सर्च इंजन में ना आए, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। क्रिएट एंड मॉनिटर कंटेंट दैट डिलीवर्स विजुअली एंगेजिंग। अब जैसे विजुअली एंगेजिंग कैसे बनाते हैं, हम स्कीमा लगाते हैं, स्टार रेटिंग लगाते हैं, इवेंट्स लगाते हैं, ठीक है ना, और फिर हम प्रोडक्ट स्कीमा लगाते हैं उसके अंदर, फिर रेसिपी स्कीमा लगाते हैं। तो अगर सपोज मेरी रेसिपी की साइट है और मैं देखना चाहता हूँ कि गूगल ने किस किस पेज का जब उसको दिखाया यूज़र को तो स्कीमा के साथ दिखाया, ठीक है, उसको स्टार रेटिंग के साथ दिखाया, उसको प्रोडक्ट है तो प्राइस के साथ दिखाया, उसकी अवेलेबिलिटी के साथ दिखाया। तो ये सब चीज़ें गूगल मुझे एक एक करके सब बताता है। ठीक है, मेंटेन योर साइट विद मिनिमल डिस्ट्रप्शन टू सर्च परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मैंने पहले बोला था कंट्रोल और मैनेज करने के लिए है ये टूल। तो अपनी साइट को बहुत ईजिली, ठीक है ना, मेंटेन कर सकते हो आप सर्च कंसोल के साथ। मॉनिटर एंड रिजॉल्व मालवेयर स्पैम इशूज सो साइट स्टेज क्लीन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं जो आपको स्पैम के बारे में, मालवेयर के बारे में, वायरस के बारे में भी बताते हैं, और दूसरा बताते हैं आपको, ये तो हो गया आपकी साइट की सिक्योरिटी। एक हो गए, अब सपोज दो टाइप के आपके जो पेनल्टीज़ होती हैं। एक पेनल्टी होती है जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम पेनल्टी। जो एल्गोरिदम्स होते हैं गूगल के, जब वो चेंज होते हैं तो कहीं साइट पेनलाइज हो जाती है। लेकिन एक पेनल्टी होती है जिसको बोलते हैं मैनुअल पेनल्टी, मतलब आपने ही कुछ ऐसा किया है साइट पे जिसकी वजह से गूगल ने आपको पेनलाइज कर दिया। ठीक है ना, गूगल ने आपको देखा कि आप अगेंस्ट द गाइडलाइंस जा रहे हो, पेनलाइज कर दिया। लेकिन एक होता है एल्गोरिदमिक पेनल्टी, जब एल्गोरिदम चेंज होता है तो कहीं टॉप पे भी आते हैं और कहीं नीचे भी जाते हैं। तो एक तो पेनल्टी वो हो गई कि उसकी वजह से आप नीचे चले गए, दूसरी हो गई कि आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से गूगल ने आपको नीचे कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको बताएगा टूल। विच क्वेरीज कॉज योर साइट टू अपीयर इन द, किस किस कीवर्ड से गूगल आपकी साइट दिखा रहा है। आपने तो अभी ये देखा कि किससे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कौन से पेज पे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप ओवरऑल अगर एक पेज के कीवर्ड देखोगे तो आपको दिखेगा हज़ारों कीवर्ड एक पेज के हैं जिससे कहीं ना कभी गूगल ने आपकी वेबसाइट दिखाई दी। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो, पेज में टारगेट कर सकते हो, जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे। तो ये जब आप स्टार्ट करते हो तो डेटा नहीं होता, लेकिन जब कुछ महीनों के बाद आप देखते हो बहुत सारे डेटा आ गया तो बहुत सारे सजेशन मिलते हैं आपको यहाँ से। तो गूगल कीवर्ड प्लानर से बेटर कीवर्ड रिसर्च का टूल ये बन जाता है आपका। एग्जैक्ट कीवर्ड्स रियल टाइम डेटा के साथ गूगल कीवर्ड प्लानर तो अपडेट ही नहीं होता महीनों महीनों तक। तो वहाँ पे जो आपको डेटा दिखता है ना कीवर्ड के आगे सर्चेस, वो एक्यूरेट नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको आपका वेब मास्टर टूल ही बता देगा। ठीक है ना, कितने सर्चेज हैं और कितने इंप्रेशंस हैं। यही मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में करूँगा तो उतना मुझे इफेक्टिव नहीं लगता, लेकिन इनिशियली उसी को यूज़ करना पड़ता है क्योंकि तब तक हमारे पास सर्च कंसोल का डेटा नहीं होता। तो जब सर्च कंसोल का डेटा आ जाएगा तो कीवर्ड प्लानिंग के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए आप उसको रेस्ट पे रखो और इसको यूज़ करो। लेट सम क्वेरीज रिजल्ट इन मोर ट्रैफिक टू योर साइट देन अदर्स। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं कि किस कीवर्ड से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और किस कीवर्ड से कम आ रहा है। जिस कीवर्ड से कम आ रहा है लेकिन मैं देख रहा हूँ इंप्रेशन तो उसके ज़्यादा है, तो मैं उस पर और अच्छा बेटर एसईओ कर सकता हूँ। यार मुझे लग रहा है कि ऑडियंस सर्च कर रही है लेकिन मुझे क्यों कम ट्रैफिक मिल रहा है, मेरी साइट पे क्यों कम आ रहा है, क्योंकि शायद मैं नीचे हूँ। ठीक है, तो मैं अपना एसईओ और इंप्रूव करूँगा और उस कीवर्ड से भी ऊपर आऊँगा, सो दैट कि ज़्यादा ट्रैफिक मिले मुझे। वो काम कर सकते हैं। आर योर प्रोडक्ट प्राइजेस, कंपनी कॉन्टैक्ट इन्फो और इवेंट्स हाईलाइटेड इन रिच सर्च रिजल्ट्स। मतलब वो ये भी बता रहा है आपको कि आपका इवेंट जो आपने सेट किया हुआ है वो आ रहा है, रिव्यूज जो सेट किए हुए क्या वो आ रहे हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सेट किया गया वो आ रही है, रेसिपी की जो करी है वो आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको वो बताएगा कि आप जब सर्च इंजन में दिखाए गए तो आप विद स्कीमा थे या विदाउट स्कीमा थे। अगर विद स्कीमा थे तो कौन सा स्कीमा आ रहा था और कौन कौन से पेज की बात कर रहा है, वो सब चीज़ें बताएगा। इतना एनालिसिस आप कर ही नहीं सकते, और इसके लिए अगर आप करना चाहते हो तो पेड टूल ही लोगे। और पेड टूल की ज़रूरत क्या है जब फ्री टूल है। तो जिसने वेब मास्टर टूल को छोड़ के पेड टूल के पीछे भागा वो एसईओ में मतलब एक यूनिकनेस बोलूँगा उसको, एक यूनिक ही पर्सनैलिटी है वो, जो इतने अच्छे टूल को, फ्री टूल को छोड़ के कहीं और भाग रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर एसईओ में आपको मास्टर बनना है और आपको देखना है कि एक्चुअली में, देखो क्या होता है कि कहीं कहीं वेबसाइट बहुत छोटी होती है, बहुत सिंपल होता है, कोई एरर्स नहीं आते, स्कीमा वगैरह की भी जरूरत नहीं लगाते, एमपी की भी जरूरत नहीं लगाते, लेकिन जो लगाता है उसी का आते हैं एरर्स। और एरर्स जब आते हैं तभी आप सीखते हो। गलती होगी तो सीखोगे, अगर तुक्का लग गया और चीज़ सही हो गई तो लर्निंग ज़ीरो हो गई आपकी। तो जिनके तुक्के लगते हैं और जो सही सही करते रहते हैं वो लर्निंग में बहुत छोटे हैं, लेकिन जिसके सामने गलतियाँ आती हैं वो गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके उसका आंसर ढूंढता है, वो सीख रहा है। ठीक है ना, तो मैं जो आपको बताऊँगा, मैं अपने वेब मास्टर टूल में ले जाऊँगा आपको, मेरे वेब मास्टर में जो एक्चुअल डेटा है वो दिखाऊँगा आपको, एक्चुअल जो
एरर्स हैं। मैं ऐसे नहीं हूँ कि वीडियो बनाने लगा हूँ तो मैंने सारे एरर ठीक कर दिए। गलतियाँ हैं तो वो भी दिखाऊंगा आपको, और जो चीज़ सही है वो भी दिखाऊंगा। सही है तो क्यों है, मैंने कैसे सही किया, और गलतियाँ हैं तो मैं उसको कैसे ठीक करूँगा, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना, तो आपकी भी लर्निंग बढ़ेगी और मेरा भी काम हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, विच साइट्स आर लिंकिंग टू योर वेबसाइट। ठीक है, लिंक्स तो ये बताएगा ही, तो हम वो सब चेक कर सकते हैं। इज योर मोबाइल साइट परफॉर्मिंग वेल फॉर विजिटर सर्चिंग ऑन मोबाइल, तो वेबसाइट का ट्रैफिक भी हम देख रहे हैं। अगर वेबसाइट का ट्रैफिक भी अच्छा है, ठीक है ना, देखो सीधी सी बात क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो गूगल एक्चुअली में पहली बात तो उसको दिखाएगा ही नहीं। यूज़र तक पहुंचेगी तो यूज़र आएगा, और यूज़र तक जो चीज़ पहुंचती है वो गूगल पूरी कोशिश करता है कि बेस्ट पहुंचे, क्योंकि वो थर्ड क्लास चीज़ें तो दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि रेपुटेशन तो उसकी स्टेक पे है। वेबसाइट ओनर का क्या जाता है। सेम वे अमेजोन से कोई खरीदते हो आप, पेन ड्राइव खरीदी, उसने नकली भेज दी। अपने 64 GB खरीदी, उसने 4 GB भेज दी। वेंडर को कोई नहीं पूछ रहा, आप बोलोगे अमेजोन ने फ्रॉड किया मेरे साथ, मैं तो अमेजोन से खरीदी थी। तो सेम वे अगर गूगल में कोई साइट बेकार आती है तो वो साइट तो है कल्प्रिट, लेकिन रेपुटेशन स्टेक पे है गूगल की, तो गूगल ऐसे कभी नहीं होने देगा। ठीक है ना, तो बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन वो दिखाना चाहता है, इसलिए हम साइट ओनर्स को भी हेल्प कर रहे हैं कि यार अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करो, उससे मेरा भी फायदा होगा, और क्योंकि आप ही ऊपर आओगे आपका भी फायदा होगा, ऑडियंस आपकी वेबसाइट में आके एंगेज होगी। ठीक है, आपकी भी एक रेपुटेशन बनेगी, ब्रांडेबिलिटी होगी आपकी। तो वो सब चीज़ें बेसिकली हेल्प करेगा आपकी गूगल वेबमास्टर टूल्स। तो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं फॉर इंट्रोडक्शन। तो इंटीग्रेशन भी हम अलग से बात करेंगे, और सब टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा और डिटेल में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।